ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं इसकी रिटेलिएशन आएगी। अब इंडिया में सिविल वार नहीं भी स्टार्ट होती लेट्स सपोज, या दूसरा ये है कि लाजमी तौर पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा मुसलमानों के लिए। इंडिया को असाइलम नहीं देना चाहिए था, इंडिया को पनाह नहीं देनी चाहिए थी शेख हसीना वाजिद को। ये दोबारा जो है ना, आपको लगता है ये सब उसका रिएक्शन है जो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है? ये सारा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा। क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ जिस कानून पे वो बात कर रहे थे तो वो सही था, लेकिन अब जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की तो वो बहुत गलत है। क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है, तो सिवन जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है और उस पर जाहिर सी बात है इतने बड़े सिविल वार को आप कैसे रोक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग हमेशा भारत के मुसलमानों की चिंता करते थे, आजकल वो जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर खुश हो रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो है सलामियत का, फिर उसके बाद में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को चलाया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? जी ये देखिए, ये तो रिटेलिएशन है। दरअसल हर जैसे एक कॉइन के दो रुख होते हैं। जैसे अब डिबैकल ऑफ ढाका अगरतला जो एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि हम जो डिबैकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं इसकी रिटेलिएशन आएगी। अब इंडिया में सिविल वार नहीं भी स्टार्ट होती लेट्स सपोज, या दूसरा ये है कि लाजमी तौर पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा मुसलमानों के लिए। तो ये सारा जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो रोल है, इंडिया का हमेशा से गंदा रोल रहा है। अब देखिए, इंडिया को असाइलम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है, इंडिया ने असाइलम दे के सारा जो है वो यही बात है कि आप बैल मुझे बाहर वाली बात है। अब अगर इंडिया यहाँ पे पॉलिटिक्स ना करता, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान से जो हालात हैं बांग्लादेश के वो इतने ख़राब नहीं थे इकोनॉमिक सिचुएशन। अब जैसे हमारे यहाँ देखें, ये वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन है, यहाँ पे लोगों को दे इवन कांट फीड देयर चिल्ड्रन। तो बिजली के बिल्स कहाँ पे पहुँच गए हैं, जो इसके अलावा बाकी ये इकोनॉमिक दूसरा वर्ल्ड सर्वे अभी आप करवा लें, या ये जितने लोग खड़े हैं अब इनसे पूछ लें कि आप पाकिस्तान को अगर आपको छोड़ने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। इंडिया को असाइलम नहीं देना चाहिए था, इंडिया को पनाह नहीं देनी चाहिए थी शेख हसीना वाजिद को। ये दोबारा जो है ना, आपको लगता है ये सब उसका रिएक्शन है जो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है? ये सारा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा। अब ये देखें, इसको जैसा भी हो पाकिस्तान के साथ जो है ना इंडियन मीडिया लेकर जाएगा। अभी देखें, मुझे तो आपसे पता चला ये बातें, इतनी ज़्यादा मैंने अभी सोशल मीडिया ऑन नहीं किया, मेरे आज का ये दिन का इंसिडेंट है ये। तो ये अब इंडिया जो है अभी सारा वो इसको ब्लेम करेगा। अब पाकिस्तान ने थोड़ी जाके कहा है कि बंगालीज को कि आप जो है ये ऐसी घटिया। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, मैं बड़ा हैरान था, वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ जिस कानून पे वो बात कर रहे थे तो वो सही था, लेकिन अब जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की तो वो बहुत गलत है। क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की तो शायद ये गलत है, और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और इसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह जितने जो है हिंदू बहुत बड़ी, अगर हम बात करें बेशक मिनॉरिटी में है लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बांग्लादेश में रहती है, बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे बंगाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं
किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का प्रेशर आता है। अभी जब जैसी आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। तो सिवन जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है और उस पर जाहिर सी बात है इतने बड़े सिविल वार को आप कैसे रोक सकते हैं। हालात अभी अगर बात की जाए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो हालात कुछ सही जानिब नहीं जा रहे, क्योंकि इफ़ समथिंग हैपन्स लाइक दिस तो फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसमें बाकी भी ममालिक को, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनको भी किरदार अपना अदा करना चाहिए बांग्लादेश में जिस तरह के भी हालात हो रहे हैं उनको संवारने के लिए। और बाकी वहाँ पे जब तक हुकूमत कोई एक सही नहीं आती तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। और देखिए, अगर इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, इसमें उस हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है जिन्हें बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है। इस तरह आप देखिए कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एज अ मुस्लिम नेशन क्या पैगाम दे रहे हैं। ऑलरेडी इस्लामोफोबिया पाया जाता है। जाहिर सी बात है परेशानी तो होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोगों को होनी चाहिए क्योंकि उनके मुल्क के अंदर हो रहा है, क्योंकि उन बंगालियों के साथ ज़्यादती हुई है तो उसके साथ वो खुद फिर माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है एक सियासी लीडर थी तो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म थी तो उन्हें पनाह तो देना था उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से हिंदुओं पे गुस्सा निकालना बहुत ख़राब बात है। जिस तरह उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ा, लोग जूतियों का हार लेकर ऊपर चढ़ गया, थोड़े लेकर, झाड़ू लेकर ऊपर चढ़ गए। अब आप देखिए कि जो कौम अपने बानी की रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा ख्याल है वो फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना ही करती है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश बहुत अरसे तक पाकिस्तान से इकॉनमी वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज हर सेक्टर में बहुत आगे जा रहा था। उनका टका भी पाकिस्तान करेंसी से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब इसके बाद उनकी मौशियत कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। मईशत अगर हालात नहीं संभलते तो मईशत तो मेरे ख्याल में नहीं संभलने वाली, क्योंकि पहले हम मिसालें देते जैसे आप बात कर रही हैं कि अभी कुछ तकरीबन 1 या 2 साल पहले की बात की जाए तो इवन इंडिया से बेहतर इकोनॉमी थी बांग्लादेश की और 80 अराउंड उनका डॉलर था। अभी पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो अराउंड 250 या 300 के करीब चल रहा है। तो जहाँ पे इतना मतलब अगर चीज़ें अच्छी थी और यकदम से, क्योंकि चीज़ें जब भी ख़राब होती हैं तो किसी इंतशार की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से, और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे होती हैं। और दोस्तों आपने कई बार मेरे वीडियोस के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अटैक करना चाहिए। इवन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू क्रिश्चियन लोग रहते हैं इनके ऊपर अटैक करना इनके लिए कॉमन सी बात हो गई है और ये कहते हैं कि भैया पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर अटैक होता है तो जो हमारे यहाँ पर हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर हम अटैक क्यों नहीं कर सकते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग कितना मानसिक जो है विकार का शिकार हो चुके हैं। और इसी आधार के ऊपर जो पहले वाला बंदा था वो कह रहा था कि भारत के अंदर भी सिविल वार हो सकती है। इसी आधार के ऊपर जो पहले वाला जाहिल था वो कह रहा था कि भारत के अंदर भी सिविल वार हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो हो सकता है कि भारत के अंदर जो हिंदू हैं वो उग्र हो जाए और मुसलमानों के ऊपर अटैक करें। और ऐसा पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। 1992 में जब दंगे हुए थे भारत के अंदर तो कई सारे हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया था। जो जैन मंदिर है लाहौर के अंदर उसको भी तोड़ दिया गया था। इसके अलावा जो लड़कियां थी उनका रेप किया गया था। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि भैया ये सब कुछ भारत के अंदर हो सकता है, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता है कि भारत के अंदर जो चीजें हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने देश से प्यार कर, दूसरे देश के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसको लेकर हम लोग अपने देश के अंदर आग लगाएंगे, ऐसा सपना कभी भी पाकिस्तानियों का पूरा नहीं होगा। और हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं बहुत निंदनीय है। भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और हम लोग सब लोग इस बात की निंदा करते हैं और वहां पर जो फुटेजेज आ रही हैं, जो वहां पर खबरें आ रही हैं बहुत ही निंदनीय है। इसको लेकर बांग्लादेश की आर्मी को काम करना चाहिए। और जो हिंदू हैं वो बांग्लादेश के अंदर ही रहते हैं तो उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हो, उनको मारते हो, उनके मंदिर तोड़ते हो तो जाहिर सी बात है अपने देश का नुकसान करो, अपने देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनका नुकसान कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है और ये सब कुछ अब आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कॉमन होता नजर आएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।